and how you can collaborate, work with us, or benefit from your expertise. So let's dive into the world of technology with JS Technova. So I think students, your sir is here, so let me introduce him. It's my pleasure to introduce you to Mr. Shubham Chauhan, a BTech Computer Science student at Babu Banarsi Das University. He is highly skilled in Python, full stack web development with Django and React, and UI UX design using Figma. With a passion for innovation and problem solving, he continuously seeks opportunities to apply his expertise to real world projects. We are excited to have him on board and we look forward to the knowledge and expertise he'll bring to our students. Over to Shubham, sir. Hello everyone. Please open your mics. Make this class more interactive. So, starting from the start. Hello everyone. Oh, sorry, I forgot to turn on mic. Hello. It's Hello, nice. sir. It's nice to meet you all. So, I am Subham Chauhan, and I will be your Python training mentor for the next 2 months. तो इस कोर्स के दौरान हम पाइथन को स्क्रैच से सीखेंगे लाइक पाइथन क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, पाइथन में प्रोग्राम कैसे बनाएं, सब कुछ एकदम शुरू से शुरू करेंगे। इसके कोई प्री रिक्विसाइट नहीं होगी आप लोगों को कि पाइथन हम शुरू करें तो हमको कोई बेसिक नॉलेज या फिर कुछ भी किसी की प्री रिक्विसाइट हमको कुछ भी नहीं है। जो भी हम सीखेंगे एकदम जीरो से सीखेंगे एंड जीरो से सीखते हुए हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ मूव करेंगे। तो इस 2 महीने के एंड तक में आप लोग खुद को फुल स्टैक डेवलपर कह सकते हैं एकदम कॉन्फिडेंट के साथ। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो? Yes, sir. Yes, sir. हम्म, आप सब लोग माइक ओपन कर लें या कैमरा भी ओपन कर लें तो काफी इंटरेक्टिव लगेगी क्लासेस। कंफर्टेबल हो तो आप लोग सब लोग ओपन कर लीजिए प्लीज। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम कोर्स के स्ट्रक्चर को हम आपको डिस्क्राइब करना चाहेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, sir, दिख रही है। ओके। तो कोर्स पे एनरोलमेंट के दौरान आप लोगों से ब्रोशर शेयर कर दिया हो गया होगा जेएस टेक्नोवा का, जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। तो हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रन करा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा, मर्न स्टैक, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, यूएक्स डिजाइन। तो हमारा जो अभी क्लासेस रन होगी पाइथन के लिए, तो जंप करते हैं हम लोग इसके सिलेबस पे। ठीक है, ओके। सो
जैसा कि आपको पता है कि इसका जो ड्यूरेशन होने वाला है 2 मंथ्स का होगा, एंड देन इसको हमने 2 मंथ्स को 2 महीने वाइज कैटेगराइज किया, लाइक मंथ 1 एंड मंथ 2, एंड उसको भी हमने वीक वाइज कैटेगराइज किया कि वीक 1 में हमारी चीजें क्या चलेंगी एंड देन वीक 2 में हमारी क्या चीजें चलेंगी। तो आज हमारा वीक 1 का स्टार्टिंग होगा, इंट्रोडक्शन टू द पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। एंड देन वीक 2 में हम फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, सब कुछ लाइन बाय लाइन चलेंगे हम लोग। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। Yes. ओके। एंड देन वीक 2 में हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे जब कर जाएंगे, तो ऐसा ना सोचिएगा हम लोग काफी चीजें फास्ट चलेंगे, आप लोग को भी कंप्यूटर के साथ ज्वाइन होना है ताकि साथ में प्रैक्टिस करें और चीजों को समझे, ठीक है। तो हम लोग जो चीजें होंगी हम लोग डायरेक्ट कोडिंग्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, जो थियरी नॉलेज होगी हम लोग उसको उतना ही जानेंगे जितना जरूरत है, और भी अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो क्लेरिफिकेशंस में आपको एडअप करा सकते हैं। एंड देन हम लोग कोडिंग पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, है कि नहीं? थियरी तो पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हैं यार, कोडिंग पे ध्यान देंगे हम लोग। एंड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, रियल लाइफ प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं, कि हर एक मंथ के एंड में हम लोग छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स बनाते चलेंगे, एंड हर एक वीक के एंड में भी एक प्रोजेक्ट्स बनते रहेंगे, ताकि आप लोगों को चीजें काफी क्लियर होती चले कि क्यों है, कैसे है कि नहीं? कोई चीज सीखना हो ना तो सबसे बढ़िया तरीका होता है WWW, वाई, वेन, वेयर, क्यों, कहाँ, कैसे। अगर ये चीज चल रही है, कैसे चल रही है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, चल रहा भी हो तो कैसे चल रहा है, सारी चीज होती है। तो ये जब सवाल आप करते हुए चलेंगे ना, तब वो काफी अंडरस्टैंडिंग वे में चीजों को समझ पाएंगे, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ पाएंगे कि चीजें चल कैसे रही हैं, ठीक है। तो वीक 1 में हमारा इंट्रोडक्शन होगा पाइथन का, एंड इंस्टॉलिंग एंड सेटअप बताया जाएगा आपको, और सिर्फ बेसिक नॉलेज है वीक 1 में, क्योंकि इंट्रोडक्टरी है तो हम जीरो से शुरू करेंगे, तो जितना बेसिक सी चीजें बता जा सके। एंड देन वीक 2 में हम फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जंप करेंगे, थोड़ा सा इस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट हो। आप लोग आज कहीं इंटरव्यू में भी बैठेंगे ना, तो ये उपस आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसकी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपको काफी जरूरी है आप उन चीज में क्लियरिटी लेके चलें और समझे चीजों को कि कैसे चल रही हैं, और जो उसका कंसेप्ट है उसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करें, कोड कैसे लिखे, उन सब चीजों को। एक सेकेंड। एंड काफी सारे तो ब्राउज़र आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, मंथ वाइज इसके सिलेबस को देख लीजिएगा। तो चलिए आप लोग चलते हैं अपने जरूरी पार्ट पे, सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी कंपनी जेस टेक्नोवा के द्वारा ये पाइथन सेशन ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया गया है। तो आज वीक 1 है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, देन इंट्रोडक्शन टू द पाइथन, ठीक है। तो पाइथन से पहले समझते हैं कि पाइथन है क्या। तो किसी को पता है पाइथन के बारे में, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? कोई तो बता दो यार। आप लोग ज्वाइन क्यों, माइक ओपन करिए प्लीज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, आप लोग क्या उसे क्या समझ सकते हैं कि Sir, programming language is a machine-friendly language that user interacts with the machine within a code that is friendly with both the machines and the user. हाँ, काफी बढ़िया आप लोगों ने जवाब दिया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बेसिकली हम आप लोग को पता होगी, एक सॉरी मैं पीपीटी फुल स्क्रीन, जैसे जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो बाइनरी पे चलते हैं, 0 और 1 पे, वो हमारी भाषा को नहीं समझता, ठीक है। तो हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरमीडिएट का काम करता है ना, वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम प्रोग्राम करते हैं चीजों को, जो कि सिस्टम के हार्डवेयर को रन कराते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन भी हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, और इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं, लाइक पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो समझते हैं हाई लेवल। हाई लेवल जो हमारा ह्यूमन की लैंग्वेज होती है, जैसा कि मैंने बताया, जो कंप्यूटर समझता है वो 0 1 समझता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। एंड जो ह्यूमन रीडेबल चीजें होती हैं,
जो हमारी लैंग्वेजेस है उसको बोलते हैं हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो चूंकि पाइथन जो हमारा ऑलमोस्ट उसके जो सिंटैक्स होते हैं वो इंग्लिश से मैच करता है। आप लोग जब इसको प्रोग्राम को देखेंगे ना, देखेंगे आप स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना पाइथन के, कोड जो होते हैं, लगता है कि इंग्लिश की चीजें लिखी हुई है, स्टेटमेंट काफी रिलेटेबल हो जाते हैं। तो वो हाई लेवल है क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज में है, तो वो हाई लेवल है। एंड देन इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड इन द सेंस लाइक जो चीजें इसमें रन करती है ना, जो हमारा कोड होता है वो लाइन बाय लाइन रन करता है। दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक इंटरप्रेटेड होती है, एक कंपाइल्ड होती है। जो कंपाइल्ड होती है ना उसमें सारा कोड एक बार में कंपाइल होता है और उसका एक बाइट कोड जनरेट होता है बाइनरी में, एंड देन वो रन करता है, ठीक। और जो इंटरप्रेटेड होती है ना वो लाइन बाय लाइन, एक लाइन पे आया एंड देन उसको रन करेगा, एंड देन वहां पे कुछ एरर नहीं आया, देन वो अगले लाइन को रन करेगा। समझ रहे हो, लाइन बाय लाइन चीजें चलती हैं। अगर जहां पे उसको एरर मिलेगा वो वहीं पे रुक जाएगा। एंड देन फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ओके, सो समझते हैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा मैं रेफरेंस लेना चाहूंगा। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज देखो दो तरह की होते हैं, एक स्टैटिक टाइपिंग होता है, एक डायनेमिक टाइपिंग होता है। तो जो हमारा स्टैटिक टाइपिंग होता है ना, हम कोड लिखते ही ये चीज डिक्लेयर कर देते हैं कि इसका जो कोई वेरिएबल है उसका क्या डेटा टाइप होने वाला है। डेटा टाइप्स हम लोग अभी समझेंगे, लाइक ठीक। एंड जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता है इसमें ये रन टाइम में चीजें डिक्लेयर होती हैं, लाइक कि उस वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है वो रन टाइम में डिटरमाइन होता है, ना कि बहुत पहले ही। स्टैटिक टाइपिंग में यूजर पहले डिक्लेयर कर देता है इंट दिस, मतलब इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर होने वाला है, स्ट्रिंग होने वाला है, एंड बुलियन होने वाला है। एंड डायनेमिकली टाइप में ये चीजें हम मेंशन नहीं करते हैं, ये चीजें रन टाइम में चीजें डिसाइड होती हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो पाइथन के जो डेवलपर हैं वो है गुडोवान रोसम। इन्होंने इसका नाम पाइथन इसलिए रखा क्योंकि उस टाइम जब इसको वो डेवलप कर रहे थे तो उनका एक फेवरेट शो था जिसका नाम पाइथन था। तो वो उसको बहुत पसंद करते थे, जो कि एक लाइक जोकर टाइप कॉमेडी शो था, तो उसको बहुत पसंद करते थे। तो उसी के नाम पे इन्होंने इसका नाम पाइथन रख दिया और 1991 में इसको रिलीज किया। एंड पाइथन आज के समय में इसका काफी स्कोप है, काफी एरिया में ये यूज किया जा रहा है, लाइक वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, सिस्टम स्क्रिप्टिंग, एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी काफी यूज आता है। मोबाइल में भी इसका यूज होता था, बट उससे भी एडवांस हमारे पास फास्ट लाइब्रेरीज हैं, तो इसलिए ज्यादा मोबाइल में यूज नहीं होता। बट वेब डेवलपमेंट में काफी यूटिलाइज हो रहा है सर्वर साइड में, जैसे हमारा इंस्टाग्राम हो गया, ये जेंगो को यूज करता है बैकएंड में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी। एंड एआई तो आप लोग देख ही रहे हैं, काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो उसमें काफी क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है हमारा पाइथन। एंड सिस्टम स्क्रिप्टिंग में हमारे वो छोटे छोटे हम लोग स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जिससे हम अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर सके, चीजें ऑटोमेटिक रन कर रही हैं, सब कुछ आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है कि नहीं। क्योंकि हमारी जो पाइथन है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है, जो पाइथन है ना हमारे पास दो वर्जन में आता है, एक पाइथन 2 एंड पाइथन 3। जो हमारा पाइथन 2 था ना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं था, इसलिए ज्यादा यूज नहीं होता था। एंड देन जैसे ही पाइथन 3 आया, बूम, इसकी यूज काफी होने लगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐड अप हो गई, जो कि काफी चीजों को एक्सपेंड कर दी। पाइथन के लाइब्रेरी बेस्ड हो गया, ये फ्रेमवर्क इसमें काफी आने लगे। एंड देन काफी इसके वर्जन्स आते गए 3.x, लाइक अभी लेटेस्ट देखा जाए तो 3.13 चल रहा है। एंड काफी इंप्रूवमेंट्स आते जा रहे हैं पाइथन में हमारे। एंड देन इंस्टॉलिंग एंड सेटिंग अप द पाइथन, तो मेरे को लगता है कि पीपीटी दिखाने से अच्छा हम लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे चलते हैं एंड देन पाइथन सर्च करते हैं। सॉरी, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे पाइथन सर्च करेंगे एंड देन आपको जो टॉप पे वेबसाइट आएगी python.org, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन करती है। उसको ओपन करते एंड देन डाउनलोड्स पे आप जाएंगे, ये पॉपअप आ जाएगा पाइथन 3.13, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है। आपको कोई पुराने वर्जन भी चाहिए तो यहाँ पे फ्यू लिस्ट आ जाएगी। तो इसके यहाँ पे इसके ढेर सारे रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन से जो आप डाउनलोड कर सकते हैं वर्जन बाय वर्जन, लाइक पाइथन 1.1, 1.2, 1.3। ये सारी चीजें अब डेप्रिकेट हो गई है। अब जो मेंटेन होता है ज्यादातर पाइथन 3 वाले वर्जन ही मेंटेन होते हैं, बाकी सब चीजों को उन्होंने डेप्रिकेट कर दी क्योंकि वो यूज नहीं होते थे। एंड लाइक सिर्फ आप जंप सिंपल आप क्लिक करेंगे पाइथन 3.12 डाउनलोड हो जाएगा। हम्म, ओके, मेरे में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप लोग भी अपने पीसी में करते रहिए। आप इंस्टॉल है कि नहीं पाइथन आप सब में? हेलो, आप बताइए, लोग रिस्पॉन्सिव दीजिए क्लास में, तभी तो चीजें आगे बढ़ेंगी।
ओके, नाइस, थैंक यू प्राची रिस्पॉन्स के लिए। ओके, देन मूव करते हैं। तो सेटअप आप लोग कर लीजिएगा। एंड हाँ, पाइथन का जो इंस्टॉलेशन विंडो आएगा ना, उसके बॉटम में एक बटन होगी जिसमें लिखा होगा ऐड टू पाथ। नाम याद रखिएगा, ऐड टू पाथ, वो बहुत जरूरी है, उस पर आप चेक कर दीजिएगा ताकि पाइथन आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ऐड हो जाए, ताकि आप उसको कहीं से भी रन करा सके, चीजें आपका इशू ना क्रिएट करे। एंड देन राइटिंग एग्जीक्यूटिंग पाइथन स्क्रिप्ट्स। तो जैसा मैंने बताया, पाइथन हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इसके जो कोड्स होते हैं उसको स्क्रिप्ट भी बोला जाता है। तो इसके जो कोड्स होते हैं वो लिखने के लिए हमको एक एक्सटेंशन आता है डॉट पी वाई। ठीक है, जो पाइथन फाइल्स होती हैं वो डॉट पी वाई एक्सटेंशन से शुरू होती हैं, और सॉरी मतलब एंड होती है, एक्सटेंशन जो होते हैं हमारे एंड में ऐड होते हैं। ठीक है, तो हम वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। आई होप वीएस कोड आप लोगों में इंस्टॉल्ड हो, अगर नहीं होगा तो आप लोग वीएस कोड इंस्टॉल कर लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से। एंड देन लाइक हम लोग कोई फाइल नेम सेलेक्ट करते हैं, लाइक मेन डॉट पी वाई। तो ये जो हमारा ये फाइल नेम है, एंड डॉट के बाद ये हमारा जो एक्सटेंशन है, तो ये जो डॉट पी आई वो पाइथन का एक्सटेंशन है। एंड देन एंटर। तो ये हमारा जो फाइल पाइथन का रेडी हो चुका है। एंड देन अगले पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं इंटरेक्ट। पाइथन के हमारे जो स्क्रिप्ट्स हैं दो तरह के होते हैं, एक इंटरेक्टिव एग्जीक्यूशन एंड स्क्रिप्ट बेस्ड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इसके बारे में किसी को आइडिया है, इंटरेक्टिव एग्जीक्यूशन एंड स्क्रिप्ट बेस्ड एग्जीक्यूशन के बारे में? एनीवन? नो सर। ओके, मैं बता दे रहा। देखो, जो इंटरेक्टिव एग्जीक्यूशन है ना, लाइक हम लोग सीएमडी ओपन कर लेता हूं मैं। एंड देन सीएमडी ओपन करते ही अगर मैं यहाँ पे पाइथन लिखूं, तो ये मेरा पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो ये इसका वो CLI ओपन कर देता है। ठीक है, तो इंटरेक्टिव एग्जीक्यूशन ये होता है कि जैसे हम जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सारी चीजें हमको आउटपुट देते जा रहा। ए इक्वल टू 10 मैंने ये लिखा, बी इक्वल टू 20 लिखा मैंने, एंड बी मैं लिखूं तो बी, एंड ए प्लस बी लिखूं तो मुझे ये आउटपुट मिलते जा रहा है। मीन जैसे हम लिख रहे हैं हमको आउटपुट मिलते जा रहा है। आप लोग जुपिटर नोटबुक यूज किए होंगे, अगर किए होंगे तो उसमें ये होता है ना कि जो हम जिस लाइन का आउटपुट चाहते हैं ना, हम उसको रन करके उसका आउटपुट लाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को ये इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इंटरेक्टिव एग्जीक्यूशन एंड स्क्रिप्ट सॉरी एंड स्क्रिप्ट बेस्ड एग्जीक्यूशन जो हमारा होता है, हम एक ही बार में पाइथन के कोड लिख देते हैं एंड देन डायरेक्ट हम लोग रन करा देते हैं, सारे स्क्रिप्ट्स एक बार में रन कर जाती है, सारे कोड रन कर जाते हैं, तो हमारा होता है स्क्रिप्ट बेस्ड एग्जीक्यूशन। समझ रहे हैं? तो REPL, रीड इवेल्युएट प्रिंट एंड लूप, लाइक वो एक एक लाइन को रीड करेगा एंड देन वो वहीं पे रन करा के आउटपुट दे सकता है आपको। आपको पूरा कोड एंड होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड देन पाइथन सिंटैक्स एंड इंडेंटेशन। तो आप लोग को बता दूं कि जो पाइथन है, ये इंडेंटेशन मीन्स व्हाइट स्पेस पे चलता है। ठीक है, मीन्स किसी चीज की बॉडी जो होती है ना, डिफाइन करने के लिए हम लोग इसमें इंडेंटेशन का यूज करते हैं। इंडेंटेशन यूजुअली हमारा व्हाइट स्पेस होता है। ठीक है, लाइक ये मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। अभी ये आप लोग कोड देख लीजिएगा, बाद में चीज एक्सप्लेन कर लेंगे, फंक्शंस क्या होता है हम लोग सब पढ़ेंगे। मान लीजिए मैंने ये फंक्शन बनाया, अब मुझे इस फंक्शन के अंदर कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस देके चलूंगा। देख रहे हैं, ये मैंने टैब स्पेस दी है 4 स्पेसेस का। एंड देन अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो ये कहा जाएगा कि ये इसके बॉडी के अंदर है। ठीक है, ये जो ए फंक्शन है और ये जो कंटेंट है इस फंक्शन के बॉडी के अंदर है। तो ये जो इंडेंटेशन है ना, यही डिफाइन करता है कि इस फंक्शन की बॉडी कहाँ से एंड हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे चीजें लिख दूं, तो ये डिक्लेयर करता है कि पाइथन की ये जो एक फंक्शन था, इसकी बॉडी बस यहीं तक थी। अब ये जो कंटेंट है ये इस फंक्शन के बाहर है। समझ रहे हैं आप लोग? ओके, हेलो, प्रिंट हेलो, आप लोग ट्राई करो प्रिंट हेलो। ओके, तो अब तक के लिए कोई कंफ्यूजन है किसी को? ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा ना मैं? ओके, तो देखिए, इंडेंटेशन रिफर्स टू द स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन। तो मतलब ये जो हमारे स्पेस होते हैं ना, ये बॉडी डिक्लेयर करते हैं और इन्हीं को हम लोग इंडेंटेशन बोलते हैं। एंड यूजुअली जो इसकी साइज होती है ना, हम लोग 4 स्पेसेस का लेते हैं। अगर आप एक टैब प्रेस कर देंगे ना, तो 4 इंडेंटेशन लेता है, 4 स्पेसेस का। तो वही उसकी बॉडी डिफाइन करती है। और हाँ, कोड के डाउन इसका बहुत ध्यान रखना होगा, नहीं तो इतना एरर आएगा, परेशान हो जाओगे। एंड पाइथन सिंटैक्स एंड अपकमिंग अपॉन द डेटा टाइप्स। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा डेटा टाइप्स।
ठीक है। जैसे अब हमारी ह्यूमंस की चीजें देखा जाए तो आदमी किस लैंग्वेज को बोल रहा है, किस चीजों को समझ रहा है ना। नंबर, हमारे पास नंबर्स हैं और भी सारी चीजें हैं, तो वो हमारे डेटा टाइप्स हो गए। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उनकी अपनी एक डेटा टाइप्स होता है कि जिनको वो समझते हैं। लाइक चूंकि वो तो है कंप्यूटर, कंप्यूटर उतना ही समझेगा जितना हम उसको प्रोग्राम किए हैं। ठीक है। तो उसमें कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं जो बताते हैं कि कौन सा डेटा किस टाइप का है। लाइक हम ह्यूमन है, हम समझ सकते हैं कि अगर सामने मेरे 5 लिखा है तो वो एक नंबर है, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर कैसे समझता है? अपने इनबिल्ट सिस्टम में जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके थ्रू। ठीक है। एंड देन टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल्स, तो सॉरी, पीपीटी चेंज हो गया। वेरिएबल्स के बारे में बात करें तो वेरिएबल्स हमारे जस्ट लाइक कंटेनर होते हैं जिसमें वैल्यूज को होल्ड कराते हैं। माइक आपको कोई वैल्यू है, आपने कोई डिवीजन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, एडिशन किया, जो रिजल्ट आए आप चाहते हैं उस फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? एक वेरिएबल बनाएंगे एंड उसमें उस वैल्यू को असाइन कर देंगे ताकि आप उसको यूज कर सकें। समझ रहे हो? तो वेरिएबल्स जस्ट लाइक ए कंटेनर टू होल्ड सम वैल्यूज। कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके, देन आगे चलते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? सही बता दो आप लोग। देन नो रिस्पॉन्स, ओके, मूव फॉरवर्ड। ओके ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हमारे जो डेटा टाइप्स होते हैं, मैंने बताया ही सिस्टम में इनबिल्ट डेटा टाइप होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि जो चीज़ें सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है डेटा टाइप्स का ही यूटिलाइज करता है कि वो रिकॉग्नाइज करे किसका क्या टाइप है। तो हमारे पास पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप्स है इनबिल्ट में। पहला होता है हमारा स्ट्रिंग टेक्स्ट। कोई भी जो चीजें हम स्ट्रिंग लाइक अल्फाबेटिकल ये सारी चीजें देते हैं, ये सब कुछ इसमें स्ट्रिंग के अंदर आता है। ये हमारे डबल कोट्स के अंदर होते हैं या फिर सिंगल कोट्स के भी अंदर होते हैं या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर होते हैं। पाइथन में कुछ कैटेगराइजेशन नहीं है, सब कुछ कोट्स के अंदर स्ट्रिंग होता है। एंड दूसरा आता है हमारा न्यूमेरिक टाइप्स। अब वो इंटीजर हो, फ्लोट हो या फिर डबल हो, सब कुछ इसमें इंटीजर होता है। एंड देन फ्लोट, फ्लोट मीन्स डेसिमल वैल्यूज, जिसमें भी डेसिमल आ गया वो फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं। एंड देन इंटीजर लाइक नॉर्मल नंबर्स 1 2 3 4, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सब कुछ। एंड देन टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स, ये पाइथन का काफी अच्छा फीचर होता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी सपोर्ट करता है। ठीक है। तो आपने मैथ पढ़ा होगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स 2 + 5i, जिसमें 2 हमारा जो होता है रियल नंबर होता है एंड 5 होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है ना। तो पाइथन भी इस तरह की चीजों को सपोर्ट करता है। तो इसमें जो सिंटैक्स होता है लिखने का वो होता है 2 + 5j, मीन्स जे या जिसके साथ जुड़ा होता है ना वो इमेजिनरी पार्ट होता है हमारा, एंड रिमेनिंग पार्ट होता है हमारा रियल नंबर। एंड देन हमारे पाइथन में सीक्वेंस टाइप आते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास एरे होता है, लेकिन इसमें हमारे में एरे नहीं होता, इसमें होता है हमारा सीक्वेंस। ठीक है। और सीक्वेंस हमारे 3 कैटेगरी में है। पहला होता है लिस्ट, दूसरा होता है टपल एंड रेंज। हाँ, रेंज एक फंक्शन है जो हमको एक इटरेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जो कि काइंड ऑफ इटरेबल होता है। अभी मैं बताऊंगा इटरेबल क्या होता है। देखो, जो लिस्ट होता है एरे की तरह ही होता है, करली ब्रेसेस, सॉरी करली ब्रेस स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू बनता है। एंड देन इसमें फीचर ये है कि ये हर तरह की वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जाए तो उसमें एरे होती हैं। एरे में ये होता है कि वो जिस टाइप के उसका डिक्लेरेशन है ना, लाइक इंटीजर, तो वो इंटीजर्स की ही वैल्यू होल्ड करेंगे। उसमें अब कोई फ्लोट की वैल्यू दे दे तो वो नहीं लेगा, एरर आ जाएगा। बट पाइथन की जो लिस्ट है ना, ये इतनी फ्लेक्सिबल है ना कि इसमें जिस तरह की डेटा टाइप आप दे दो उसको होल्ड कर लेता है। एंड देन टपल, टपल हमारे इस ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं जो गोल वाले होते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट्स। तो इसमें इसका फीचर ये कि इसमें ये डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं रखता है। एंड देन सॉरी, जो सेट होता है हमारा उसमें डुप्लीकेट होता है। टपल भी ऐसा ही है, बट ये होता है कि इम्यूटेबल होता है। लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता है, मतलब लिस्ट हमारी चेंज हो सकती है और टपल हमारा चेंज नहीं होता है। एंड देन रेंज हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि हमको एक किसी के दिए हुए रेंज के बीच का एक लिस्ट जनरेट करके देता है। इटरेबल ऑब्जेक्ट, बेसिकली लिस्ट तो नहीं कह सकते बट इटरेबल ऑब्जेक्ट हमको देता है, जिसको हम इटरेट करके एक एक वैल्यू निकाल सकते हैं उस रेंज के बीच का। एंड देन मैपिंग टाइप, मैपिंग टाइप में हमारे पास डिक्शनरी आती है पाइथन में, जिसमें मैपिंग मींस की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू के पेयर में जो चीजें रखी जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैपिंग। ठीक है। एक की होगा एंड उससे रिलेटेड एक वैल्यू होगी, तो हमारे होते हैं डिक्शनरी।
इसमें भी डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउड नहीं होती है, मैंने टॉपल में बोला था, उसमें अलाउड होती है, सॉरी उसके लिए। एंड देन सेट होता है हमारा, जो मैथ में आप लोगों ने सेट पढ़ा होगा वो वैसा ही है। इसका जो सेट होता है वो कर्ली ब्रेसेस के थ्रू ही बनता है, बट इसमें की वैल्यू हम लोग नहीं देते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज देते हैं। एंड देन बुलियन टाइप्स, ट्रू और फॉल्स, 0 और 1, ये हमारे बुलियन टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। एंड देन बाइनरी, बाइट्स एंड बाइट अरे। एंड नन टाइप, ये हमारा एक डेटा टाइप ही है जिसमें नन मतलब कुछ भी नहीं, मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। एंड देन आगे बढ़ेंगे, ऑपरेटर्स जान लेते हैं इसके बारे में। अब सॉरी, डेटा टाइप्स में कोई कंफ्यूजन? हाँ, ओके। मैं कोड करके आपको, मतलब अभी तो हम लोग उसको प्रोग्रामिंग में अच्छे से समझेंगे, बट मैं आपको दिखा दे रहा, लाइक एक होता हमारा लिस्ट, टपल एंड सेट, है ना? चलिए, और डिक्शनरी भी ऐड कर दे रहा, ओके। तो टॉकिंग, सबसे पहले हम देख लेते हैं वेरिएबल, तभी तो हम लोग चीजें बनाएंगे। लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाई, वैल्यू इक्वल टू 5 + 10, ठीक है। तो मैंने ये नंबर जोड़ा, और जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो आके इस वैल्यू में ऐड हो जाएगा। अगर मैं प्रिंट करूं वैल्यू को, तो रन करा देते हैं, ओके। देन हमारे पास आउटपुट आ गया 15, 5 + 10 = 15, ठीक है। तो ये जो भी रिजल्ट्स यहाँ के कैलकुलेट हो रहा है, वो ये असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये जो वैल्यूज यहाँ से आएंगी वो जाके वैल्यू में स्टोर हो जाएंगी। एंड देन मैंने इसको प्रिंट कर दिया, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू में वैल्यूज आई थी, इसका रिजल्ट वो हमको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और मान लो हमको मल्टीपल चीजें हम लोग को स्टोर करनी है, हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लो मेरे पास 5 रिजल्ट आ रहे हैं, है कि नहीं? मुझको उन सबको स्टोर कराने के लिए, लाइक वैल्यू, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, मुझे इस तरह से वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। अगर मान लो 100 हो गए तो कैसे चीजें हैंडल होगी, मैं इतने सारे वेरिएबल कैसे बनाऊं, ठीक है। तो इन सब चीजों को सॉर्ट करने के लिए हमारे पास आ जाता है लिस्ट। आप एक ही वेरिएबल में ढेर सारी चीजों को स्टोर करा सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने वैल्यू बनाई, एंड इक्वल टू, एंड मेरे ये बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट से हमारा बनता है लिस्ट। और हाँ, जबकि अब मेंशन किया था इसका जो डेटा टाइप है, कुछ भी आप दे सकते हो। तो डब कोट्स के अंदर होता है हमारा स्ट्रिंग, तो मान लीजिए मैंने नेम लिख दिया कोई, एंड नंबर होते हैं हमारे, मान लीजिए मैंने 10 लिख दिया, और फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर 5.8, एंड बुलियन भी लिख सकते हैं आप, ट्रू, देख रहे हैं? ये 1 2 3 4 चार वैल्यूज होल्ड हो रही है, किसमें? एक ही वेरिएबल में। अगर मैं इसको सेव करके रन करूं, देखिए आपको आउटपुट मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो चीजों को एक्सेस करने का तरीका होता है वो इंडेक्सिंग के थ्रू होता है, तो वो हम लोग और भी चीज अब डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, तो उसमें जानेंगे। तो मैं टपल दिखा दे रहा आपको, टपल कैसे बनाते हैं। और हाँ, जो ये लिस्ट होता है ना, उसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक वैल्यू तो है ही ऐसे करके, और एक हमारा जो इनबिल्ट फंक्शन होता है लिस्ट करके, हम लोग इससे भी बना सकते हैं। एंड देन इसमें हम एक एक करके सारी वैल्यूज को पास कर दे, ठीक है। एंड देन टपल की बात करें तो मान लीजिए माई TUPLE, माई टपल इक्वल टू TUPLE, टपल करके भी बना सकते हैं आप। एंड देन इसमें ऑब्जेक्ट्स पास कर दें, या फिर सिंपली आप ऐसे सर्कुलर ब्रैकेट लगा दें। इसमें भी आप सेम लिख सकते हैं, राम 10 वॉट, ठीक है। तो इनकी ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये हर तरह के वैल्यूज को ये होल्ड करा सकते हैं। पाइथन की ये सबसे अच्छी फीचर होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है डायनेमिकली टाइप्ड। हमको पहले ही नहीं डिक्लेयर करना पड़ रहा है कि ये जो इसमें किस तरह के डेटा आने वाले हैं, ये सारी चीजें रन टाइम में ही डिफाइन हो जाती हैं, इसीलिए वो डायनेमिकली टाइप्ड है। अब मैं इसको रन करा दूं, देखो आ गया। बट डिफरेंस ये होता है कि ये जो होता है ना, इसमें चीजें अपडेट नहीं कर सकते, सॉरी मीन्स आप अपडेट कर सकते हो, इसमें नहीं अपडेट कर सकते। जो हमारा ये टपल होता है, इसे अगर कोई चीज अपडेट करनी है तो आपको इसको पहले एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एरे इन द सेंस लिस्ट, लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन आप वैल्यू मॉडिफाई करो, एंड देन फिर वापस इसको टपल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। एंड सेट बनाने का अगर हम लोग बात बताएं, तो मैं अगर मैं लिख दूं माई सेट इक्वल टू एंटर करली ब्रेसेस, एंड इसमें आप वैल्यूज को डायरेक्ट दे दें, ठीक है। तो ये होता है तरीका सेट बनाने का। अगर आपको जानना है कि इनका टाइप्स क्या होता है ना, तो
पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं माई टपल, ठीक है, तो आपको आउटपुट में आ जाएगा क्लास टपल। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया पाइथन 3.x के जो वर्जन है वो क्लास इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें सबसे पहले, है ना, तभी वो ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसमें जो भी सारी चीजें ना सब कुछ क्लास बेस्ड चलती हैं। तो ये आ गया हमको क्लास टपल, जो इसका जो क्लास है वो टपल है। एंड देन अगर मैं माई सेट को टाइप चेक कर लूं, सेव करूं एंड रन करूं, एंड देन इसका टाइप आ गया मेरा सेट। एंड देन डिक्शनरी की बात करते हैं। तो डिक्शनरी हमने बताया था इसमें जो वैल्यूज होती है वो की पेयर में होती हैं। अगर मैं लिखूं माई डिक्ट इक्वल टू, तो ये मैं करली ब्रेसेस का ही यहाँ पे भी यूज होता है, बट इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक होता है कि हम लोग एक की और एक वैल्यू दो चीज बनानी होती है। तो मान लो मैंने की बना दी की, एंड देन ये और यहाँ पे उसकी वैल्यू। लाइक अगर मुझे बनाना हो कुछ ऐसा नेम, एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया नाम, एंड लाइक एज 45, तो ये उसका नेम राम हो गया, उसकी एज क्या होगा 45। एंड देन अगर मैं इसको प्रिंट करूं, आप इसी में ही डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, एंड देन इसको रन करते हैं। देखा आ गया ना डिक्शनरी। इसकी वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं, इसको कैसे मॉडिफाई करते हैं, जब हम लोग एक एक करके चीजों को पढ़ते जाएंगे तो हम लोग इसको सारी चीजों को हम डिटेल में जानेंगे। अभी तो सिर्फ मैं इंट्रोडक्टरी चीजें कवर कर रहा हूँ, तो उसमें कोई कंफ्यूजन है या आपको? यस सर, एक कंफ्यूजन सर। बताइए। सर लिस्ट जो होता है सर वो म्यूटेबल होता है क्या सर? ये लिस्ट, यस सर। हाँ मैंने बताया तो, ये जो लिस्ट होता है ये म्यूटेबल होता है। एंड देन म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, लाइक इसकी जो वैल्यूज है मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड जो हमारा ये जो टपल होता है ना, ये इम्यूटेबल होता है। लाइक इसमें जो हमने यहाँ पे जो आराम लिख दिया, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते रन टाइम में। इसको मॉडिफाई करने के लिए हमको पहले इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन उसकी वैल्यूज को चेंज कर लीजिए, एंड देन फिर वापस इसको टपल में रख दीजिए। सर समझ इसमें रहे डुप्लीकेट वैल्यू अलग होता है हैं? और वो टपल में सर? दोनों में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होता है। मैंने बताया तो था, वो मेरा थोड़ा सा करेक्शन मैंने किया था। दोनों में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होता है। डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज जिसमें नहीं अलाउड होता है वो होता है हमारा एक सेट, एंड होता है हमारा डिक्शनरी। सर एग्जैक्ट डिफरेंस सर एक बार बता दीजिए सर, सेट में और डिक्शनरी में सर। एक बस एक सेकंड देना प्लीज। ओके, आपने किसकी बात की थी, सेट एंड डिक्शनरी का ना? यस सर। ओके देखिए, जो हमारी जो डिक्शनरी होती है ना, इसमें जो वैल्यूज होते हैं ना, की एंड वैल्यू के पेयर्स में होते हैं। समझ रहे हैं आप? की यस एंड सर। वैल्यू के पेयर्स में। बट जो हमारा जो माई सेट होता है उसमें की वैल्यू कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट हम वैल्यूज देते हैं। और इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं अलाउड होती हैं, इसमें भी डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं अलाउड होती है। तो एंट्रीज का मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे डिक्शनरी में वो हमको उसके की बात करेंगे। लाइक यहाँ पे मैंने एक नेम नाम की बना रखी है जिसकी वैल्यू राम है, तो मैं यहाँ पे दूसरी की नहीं बना सकता नेम नाम से। ठीक है, नहीं तो ये एग्जिस्टिंग चीज है ना, ये इसको ओवरराइट कर देगा। अब जो हम प्रिंट करेंगे राम हट के इससे ओवरराइट हो चुका होगा। रन कराते देखिए, देखिए यहाँ पे जो नेम था, पहले तो नाम राम था, एंड देन फिर मैंने नेम को एसडी कर दिया, तो देखें यहाँ पे जो नेम था इसके थ्रू अपडेट हो गया। मतलब ये डुप्लीकेट एंट्री नहीं लेगा। एंड जो सेट है हमारा, इसमें की वैल्यू पेयर टाइप कुछ नहीं है, ये यस हमारा सर। डुप्लीकेट एंट्री भी नहीं लेता है। और इसका सेट का हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में भी यूटिलाइज करेंगे। एंड लाइक आपने पढ़ा होगा मैथ्स में यूनियन इंटरसेक्शन सब कुछ निकालना होता है ना, तो वहां पे इन सब यस चीजों का काफी यूटिलाइजेशन होता है। और ये भी शायद नहीं, सॉरी, मतलब मैं तो ये इम्यूटेबल ही होता है ये। बट बस सर कुछ आप चीजों को बोल आप, रहे बट हाँ, सर आप बोल रहे थे कि डिक्शनरी और सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलग होता है, दोनों में अलग होता है? नहीं नहीं नहीं, इन दोनों में नहीं अलाउड होता है। देखिए जिस जो डुप्लीकेट एंट्री कंटेन कर सकते हैं वो होता है हमारा एक लिस्ट एंड टपल, एंड जिसमें नहीं अलाउड होता है वो हमारा है सेट एंड डिक्शनरी। ओके, थैंक यू सर। कोई कंफ्यूजन? नो हाँ मैं सर। भी मैंने वर्बली थोड़ी सी चीजें मिस कर दी हो, बट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। लाइक जो हमारी डुप्लीकेट एंट्रीज कंटेन करती है वो होता है हमारा टपल एंड लिस्ट, एंड जो डुप्लीकेट एंट्री नहीं कंटेन करती है वो हमारा है सेट एंड डिक्शनरी। बट इनमें डिफरेंस ये है कि हमारा जो डिक्शनरी है उसमें की वैल्यू पेयर होता है, एंड देन जो हमारा सेट होता है वो कैसे होता है, डायरेक्ट वैल्यूज होती हैं।
एंड इसको भी आप लोग डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसमें इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं, अपडेट एक्सटेंड बहुत सारे होते हैं, हम लोग सब कुछ देखेंगे एक एक करके। कोई कंफ्यूजन इसमें आपको? नो सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। एंड देन फिर डेटा टाइप हमारा कवर हो गया, एंड देन आते हैं हम ऑपरेटर्स पे। तो ऑपरेटर्स आप बता सकते हो इनका यूटिलाइजेशन हम, ओ सॉरी, नो चीटिंग, क्यों ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है हमें? किसी को आइडिया होगा? अब तक तो चीट कर चुके होगे, बता दो। ओके ठीक है, मैं बता दूं। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सर, हाँ लाइक एन एडिशन। या हाँ, तो ऑपरेशन हम परफॉर्म कहाँ कर रहे हैं, किन चीजों में? सर अब नंबर के साथ करते, या नंबर के साथ करते हैं, जैसे कि कभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। सही जा रहे हो आप। लाइक ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे किसी दो वेरिएबल या फिर वैल्यूज के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म के लिए, किसी दो या फिर उससे भी ज्यादा भी हो सकती है चीजें, उनके बीच में बेसिकली दो, एक नंबर दूसरा नंबर उनको जोड़ना है, तो इन दोनों के बीच में कुछ एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है? तो हमको एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन होता है, कंपैरिजन हो सकता है, हमारे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है? तो बेसिकली ऑपरेटर्स होता है हमारे दो वेरिएबल्स या वैल्यूज के बीच में एक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइजेशन होता है इन सबका, ठीक है? तो पाइथन में हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है? तो एक होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, आप मैथ में जितनी सारी चीजें कर सकते हो, जोड़ घटाना गुणा भाग, है ना, सब कुछ कर सकते हो। प्लस इसमें एक और चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ये परसेंटेज साइन, आप देख रहे हो? ये हमारा एडिशन का हो गया, या सब्ट्रैक्शन का हो गया, या मल्टीप्लिकेशन हो गया स्टार के थ्रू, एंड ये डिवीजन, एंड ये जो मॉडुलस है, देख रहे हो आप इसको? यस सर। ये ये पाइथन का एक एक्स्ट्रा फीचर है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। ये हमको क्या करता है ना, दो नंबर्स के बीच का डिवीजन करता है, एंड जो रिमाइंडर बचेगा ना हमें वो रिटर्न करता है। मींस जो जो डिवीजन करेगा ना वो डेसिमल में नहीं करेगा, जो रिमाइंडर बचने वाला हमको वो रिटर्न करेगा। एंड देन ये डबल स्लैश जो है, सिंगल स्लैश तो डिवीजन करता है, बट ये जो डबल स्लैश है ना वो फ्लोर डिवीजन करता है। फ्लोर डिवीजन इन द सेंस वो डिवीजन करेगा, बट जो भी डेसिमल वैल्यूज आएंगी ना उनको ड्रॉप कर देगा, हमको सिर्फ इंटीजर रिटर्न करेगा। एंड ये जो डबल स्टार है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है? तो अगर मैं इसके बीच में इनको दो नंबर्स के बीच में लगाऊं, तो ये जो लेफ्ट वाला नंबर होगा वो नंबर होगा, एंड देन राइट साइड में जो नंबर होगा ना वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। लाइक मैंने 5 डबल स्टार 2, तो भाई 5 के पावर 2 25 मुझे रिटर्न में मिलेगा, समझे आप? एंड देन यस सर। हाँ, ओके, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ओके, फिर आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट मींस अभी हमने देखा था ना, एक वेरिएबल थी, हमने उसमें वैल्यूज को असाइन कर दे रहे थे। वेरिएबल था उसमें हमने नंबर्स को असाइन कर दे रहे थे, लिस्ट को असाइन कर दे रहे थे, ठीक है? तो असाइनमेंट ऑपरेटर ये होता है, मतलब किसी वेरिएबल में किसी चीज को हमको होल्ड कराना है ना, तो वहां पे जो काम आता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड ये जो प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये जो चीजें ये थोड़ा शॉर्ट हैंड होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स का, जो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एलाबोरेट करना चाहूंगा। आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखी होगी, लाइक हमको कोई नंबर इंक्रीज करना है तो हम लोग कर देते हैं ए प्लस प्लस, तो वो एक से इंक्रीज कर देता है। तो पाइथन में थोड़ा सिंटेक्स अलग हो जाता है, काफी चीजें इसमें डाइवर्स हैं। तो देखते हैं, लाइक मैंने ए इक्वल टू लिया 10, ठीक है? और अगले टाइम में मैं चाहता हूं कि ए की जो वैल्यू है, लाइक मान लो 100 कर लेते हैं, और अगले स्टेप में मैंने इसको ए इक्वल टू ए, ठीक है, ए डिवाइडेड बाई 10, देखा? तो मैंने ए की वैल्यू पहले 100 ली, एंड देन मैंने कहा ए इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे जो ए है, ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 10, तो सॉरी, ठीक है? तो PRINT प्रिंट ए, सेव करते हैं एंड रन करते हैं, आउटपुट आ गया मेरा 10, ठीक है? मीन्स ए को इसने डिवाइड किया एंड देन मुझे आउटपुट आ गया 10। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये स्लैश इक्वल टू, ये इसी का शॉर्ट हैंड होता है। लाइक ये ए और ये ए एक जगह पे रिपीट हो रहा है, तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ए एंड देन डिवीजन इक्वल टू दिस। लाइक पहले डिवाइड करेगा, मीन्स ये जो ए को ही, ओ एंड देन यस,
सेम इसका भी आउटपुट जो होगा वो सेम होगा, लाइक पहले ये a को 10 से डिवाइड करेगा एंड देन फिर उसी वैल्यू को a में असाइन कर देगा। मींस a की वैल्यू पहले 100 थी एंड देन उसको उसने डिवाइड किया एंड देन नई वैल्यू जो आई 10 उसको a में फिर वापस असाइन कर दिया। ये शॉर्ट हैंड होता है, ठीक है। लाइक मैंने a इक्वल टू मैंने ले लिया 10, सॉरी a इक्वल टू मैंने ले लिया 10 एंड अगले स्टेप पे मैंने लिया a इक्वल टू a प्लस 100, ठीक है। तो आंसर है 110। तो इसका शॉर्ट हैंड हो सकता है a प्लस इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, ये एक वेरिएबल ही तो है, इसमें वैल्यूज को असाइन कर दे रहा है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंड हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा असाइनमेंट ऑपरेटर में चीजें आ जाती है एक्स्ट्रा। एंड देन आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। हाँ, वही मैथमेटिकल वाला ही है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना। एंड देन हमारे पास ये थोड़ा सा नया आ जाता है, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये डबल इक्वल टू जो होता है, दो नंबर्स को कंपेयर करता है कि वो आपस में इक्वल हैं या नहीं, अगर है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। एंड देन नॉट इक्वल टू, जस्ट उसी का ऑपोजिट। यस एंड सर, देन ये, हेलो सर। हाँ सर, सर कंपैरिजन ऑपरेशन को ऑपरेटर को हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं क्या सर? हम्म, नहीं, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। रिलेशनल ऑपरेटर हाँ कह सकते हैं वो, मतलब मैं पाइथन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पाइथन में इस तरह की चीजें सपोर्ट करती हैं, और लैंग्वेजेस में इसको रिलेशनल ऑपरेटर बोलता है, क्योंकि ये दो नंबर्स के बीच में रिलेशन जो दिखा रहा है, ग्रेटर देन लेकर, तो वो रिलेशन ऑपरेटर बोलते हैं। बस हम पाइथन की बात कर रहे हैं, तो पाइथन में इसको कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। देखेंगे आप, ये जो कुछ चीजें मैच करेंगी, कुछ चीजें डिफर भी करती हैं, तो इसको रिलेशनल भी बोला जाता है। एंड देन कमिंग अपॉन द लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट, ये दो नंबर्स के बीच एंड दो वैल्यूज के बीच में लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। समझ पा रहे हो लॉजिकल ऑपरेशन, ये लॉजिकल एंड, यस लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट के बीच की बात हो रही है। तो आप लोगों ने लॉजिकल चीजें पढ़ेंगे, लाइक अगर हम लोग लॉजिकल एंड की बात करें, ठीक है, तो लॉजिकल एंड, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक आउटपुट है मेरा 1 एंड दूसरा इनपुट है मेरा 1 एंड दूसरा इनपुट है मेरा 1, तभी ये मुझे 1 रिटर्न करेगा। लाइक अगर एक इनपुट मेरा 1 है, एक इनपुट मेरा 0 है, तो ये जो मेरा आउटपुट देगा ये मुझे 0 देगा। एंड यहाँ पे मान लीजिए आउटपुट 0 है एंड यहाँ पे आउटपुट 1 है, तो ये मुझे क्या देगा, 0। एंड यहाँ पे भी 0 एंड यहाँ पे भी 0, तो ये मुझे आउटपुट क्या देगा, 0, ठीक है। तो ये होता है हमारा लॉजिकल एंड। तो इस वाले लॉजिक की बात हो रही है, ठीक है। एंड लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट, ये उसी का पार्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स का, जो कि हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं किन्हीं दो इनपुट्स के बीच में। एंड देन आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं किसी चीज की आइडेंटिटी चेक करने के लिए कि वो उस डेटा टाइप का है या नहीं। समझ रहा? हम्म, ओके, कोड देख के चलते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे, वो ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करता है, अगर वो उस आइडेंटिटी से मैच करता है तो, नहीं तो नहीं। लाइक अगर मैं यहाँ पे राइट करूं ए इज, सॉरी ए इज 10, क्या ए 10 है? हाँ, सॉरी, मुझे क्या मिला रिटर्न में, ट्रू। देखो यहाँ पे है ना, तो ये आइडेंटिटी, ए इज 10 है, हाँ है। इज नॉट, जस्ट उसी का अपोजिट, ए इज नॉट 10, तो मुझे देगा फॉल्स क्योंकि वो 10 है। एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स, तो जैसा कि हमने अभी लास्ट में देखा था कि हमारा जो पाइथन में जो डेटा टाइप होता है एक सीक्वेंस टाइप होता है, तो उन सब चीजों में हम किसी चीज को मेंबरशिप चेक करनी की कोई एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो उस चीज को लिए हम लोग चेक करने के लिए हमारे पास एक आ जाता है हमारा ऑपरेटर मेंबरशिप का। जैसे लाइक मैंने एक एरे बना ली, ए इक्वल टू, एंड देन मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लिए 10, 5 एंड देन 5, 8 एंड 9, इसमें रिपीटेड तो अलाउड ही है। अगर मैं प्रिंट करूं, लाइक ठीक है, ये भी हमको आउटपुट ट्रू और फॉल्स में देता है, तो मैं लिखता हूं 10 इन ए, ठीक है। अब ये मेंबरशिप चेक करेगा कि ये जो 10 है ये इस लिस्ट में, इस सीक्वेंस में है या नहीं। अगर होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। ट्रू है, अगर मैं यहाँ पे 100 0 कर दूं
तो लाइक आ गया फॉल्स, जीरो इसमें नहीं है। अगर मैं इसी का जस्ट अपोजिट लूँ नॉट इन, तो मुझे ये फिर ट्रू देने लगेगा। क्यों? क्योंकि जीरो इसमें नहीं है। तो मैंने बताया था ना, ये काफी इंग्लिश से इसकी सिंटेक्स जो काफी मैच करता है, जैसे जीरो नॉट इन है ना, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्लिश लग रही है। एंड देन फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स के। तो ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स है, ये नंबर्स पे परफॉर्म नहीं होते हैं। ये जो परफॉर्म होता है एंड और नॉट, जो जो चीजें परफॉर्म होती है वो डायरेक्ट जो नंबर होता है ना उसके बिट्स पे चलती हैं। लाइक जो हमारा नंबर है उसको वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 1000011। अब ये जो इनके बिट्स है ना, उनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये होता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। एंड देन एक और कॉन्सेप्ट हम देखना चाहेंगे, प्रीसीडेंस ऑपरेटर। प्रीसीडेंस लाइक आप लोग मैथ में पढ़े ही होंगे, बर्डमॉस रूल, है ना, कि कौन सा चीज का प्रेसिडेंस ज्यादा है। पहले अगर चार चीजें दी हैं तो हमको पहले डिवीजन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है ना। तो ये चीजें होती हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो पाइथन में भी इसकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस, लाइक दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन दी हुई है, तो किस चीज को पहले परफॉर्म करेगा। तो इसका भी काइंड ऑफ सिमिलर होती है सारी चीजें। एंड लाइक सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इसमें एक्सपोनेंशियल को, एंड देन डिवीजन को, एंड देन ऐसी चीजें जैसा मैथ में होता है ऑलमोस्ट वही होता है। कुछ जो एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स हैं उनमें ही प्रेसिडेंस होती है। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में तो प्रेसिडेंस देने की जरूरत ही नहीं, इसमें भी जरूरत नहीं, लॉजिकल में भी जरूरत नहीं। जो भी चीजें प्रेसिडेंस में जाएंगी अर्थमेटिक में ही जाएंगी। तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होता है ये पावर का, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का, एंड देन डिवीजन का, एंड देन प्लस एंड माइनस। कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर जैसे एक क्वेश्चन था सर। हम्म सर जैसे कि बेसिक चीजों की, जैसे टपल बता दिए, टपल ये सारा चीज, बट सर उसमें कुछ ऑपरेशंस होता है, तो क्या सर इन आगे जो क्लास होगा उसमें उसका ऑपरेशन जैसे लाइक स्लाइसिंग, कैसे लिस्ट हाँ, सारी स्लाइसिंग चीज कर। हम लोग कवर अप करेंगे। अभी तो मैं कर रहा था ना, अभी हम लोग बेसिक चीज जानते हैं कि इस लैंग्वेज में क्या क्या है, उसको जानते हैं, फिर उनको और डीपली एक्सप्लोर करेंगे किस चीज में क्या है, हम लोग क्या और कर सकते हैं। या ओके, थैंक यू सर। हम्म तो अब तक के सेशन में आपको किसी भी रिलेटेड से चीज कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिए। और आपको अगर सेटअप आपने इंस्टॉल कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर उसमें कुछ एरर आया तो आप बताइए। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर, एक और क्वेश्चन था सर। अगर हम लोग ये ट्रेनिंग का पाइथन का पूरा कंटिन्यू करते हैं तो सर हम लोग को किस टाइप का सर प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं सर? तो अगर मैं उसके बारे में बता दूं तो ये जो ट्रेनिंग है आप पाइथन से शुरू करेंगे। पहले मंथ में पूरा पाइथन पढ़ेंगे, जितना हो सके उतना पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे काफी ज्यादा। एंड देन नेक्स्ट मंथ हम लोग मूव करेंगे पाइथन डिजांगो, एंड देन रेस्ट फ्रेमवर्क, फुल स्टैक डेवलपमेंट में। ठीक है, तो उस बीच हम लोग काफी सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे। जब हम रेस्ट फ्रेमवर्क पे काम करेंगे तो हम लोग एपीआई बनाना सीखेंगे, फुल स्टैक वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। बट अभी जब हम लोग पाइथन पे वर्क करेंगे तो इसी से रिलेटेड पाइथन प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। लाइक हम लोग कैसे माई एसक्यूएल से चीजें निकालें, एसक्यूएल क्वेरीज रन करके हम लोग आउटपुट लाना सीखेंगे। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लाइक एटीएम इंटरफेस, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, एंड हाँ, थोड़ा सा मैं जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी बनाना आप लोगों को सिखा दूंगा कि आप पाइथन से कैसे इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है इसकी एक टिक इंटर करके, उससे आप कैसे जीयूआई बना सकते हैं मोबाइल। ठीक है, तो वो सब बनाना हम लोग पाइथन में सीखेंगे। एंड देन जब हम लोग फुल स्टैक पे काम करेंगे तो प्रोजेक्ट्स तो हमारे पास है ही, ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत सारी है। ओके, हाँ, थैंक यू सर। ओके। तो कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को इन सब चीजों में? ओके, No, sir. तो ओके, थैंक यू। देन लाइक हम आज का ये लास्ट टॉपिक इसको रखते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, जो कि हमारे होते हैं इफ, लूप और फॉर व्हाइल। ठीक है, तो इफ होता है हमारे वो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, लूप्स हमारे लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं। तो पाइथन में हमारे दो लूप हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। और भी लैंग्वेजेस में देखा जाता है एक डू व्हाइल लूप भी आ जाता है। तो सबका अपना अपना वर्किंग होता है, बट हम पाइथन से ही चलेंगे। ठीक है, तो इफ इल्स, ठीक है, जैसा नाम भी आपको सजेस्ट कर रहा है, इफ इल्स। इफ मतलब इसमें ऐसा स्टेटमेंट होगा जो कि या तो ट्रू होगा फॉल्स होगा। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो उसके ब्लॉक रन करेंगे, इल्स दूसरे ब्लॉक रन करेंगे। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, सबसे बढ़िया होगा। ठीक है, तो सॉरी, इफ इल्स, इसको मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो होता है इफ, ठीक, एंड देन यहाँ पे होता है हमारा एक एक्सप्रेशन। ठीक है,
एंड देन ये इसका ब्लॉक, एंड देन यहाँ पे कोड आपका होगा कोड इफ ट्रू, कोड इफ TRU, एंड देन इल्स, सॉरी अरे यार टाइप हो जा, कोड इफ फॉल्स, मीन्स ये जो इफ ट्रू एंड फॉल्स की जो बात हो रही है, हम लोग इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ ब्लॉक के अंदर एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कि इवेल्युएट होके या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, समटाइम्स कोई वैल्यू भी होगी, या मतलब नन ना रहे, कोई वैल्यू रहे या फिर या तो ट्रू रहे या तो कोई वैल्यू रहे, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मेरा ये ब्लॉक रन करेगा, एंड नहीं तो ये ब्लॉक रन करेगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसको मैं कमेंट करता हूँ, एंड देन लाइक अगर मैं यहाँ पे चीजें लिखूं a = 10, ठीक है। तो अगर मैं लिख चेक करता हूँ a इज ग्रेटर देन 10, a इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन है जो कि इवेल्युएट होके या तो ट्रू या तो फॉल्स में कन्वर्ट होगा। इंसर्ट ऑन हो गया मेरा, ओके सॉरी। इफ a is 10 print a is greater than 10, else print a is लेस देन 10। सो सेव करते हैं एंड देन रन करते हैं, देखते हैं। ओ इसको क्लोज कर लो। आउटपुट क्या आया, a इज लेस देन 10, क्योंकि a की वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे कंपैरिजन करेगा इनके बीच में, a की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, नहीं a की वैल्यू तो 10 ही है तो a इज लेस देन 10 आया, ठीक है। बट ये भी तो हमारा कंडीशन फेल हुआ, क्योंकि a की वैल्यू तो 10 है, लेस है ही नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास तो दो ही यूज केस थे, एक तीसरा यूज केस तो आया नहीं। तीसरा यूज केस क्या था, वैल्यू इक्वल भी तो हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज को भी पाइथन में हम लोग डील कर सकते हैं। एक और स्टेटमेंट आता है हमारा इलिफ करके, ठीक है। तो हम इलिफ जो होता है हमारा, हम मल्टीपल इलिफ ऐड कर सकते हैं, बट जो हमारा ये इफ एंड इल्स है वो एक ही होता है। इफ स्टार्टिंग होता है, इल्स एंडिंग होता है, और उसके बीच में जितने सारे यूज केस हो सकते हैं, अब उसको इलिफ में डाल देंगे, इलिफ एंड देन यहाँ पे एक्सप्रेशन एंड देन ये एंड देन यहाँ पे कोड, ठीक है। तो लाइक हमारा एक यूज केस हमको ये मिला था कि ए की वैल्यू 10 हो सकती है, तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन में लिखेंगे a इक्वल टू 10, ठीक है। बताया था ना मैंने कि डबल इक्वल टू हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। a इक्वल टू 10, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट a इज इक्वल टू 10। अब देखो, अब रन कराते हैं तो हमारा ब्लॉक रन होगा a इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास तीन केसेस थे, इक्वल हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन होता है। तो इसका ये सिंटेक्स होता है कि इफ हमारा, रिपीट कर दे रहा मैं, इफ हमारा स्टार्टिंग होता है, इल्स हमारा एंडिंग होता है, और बीच में हम जितना इलिफ लगा सके हम अपने यूज केस को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इस तरह से चर्चा, क्या कह रहे हैं सर? एल्स, हाँ देखो, ये जो अलग लैंग्वेज है ना, लाइक पाइथन को छोड़ के सी हो गया, जावा हो गया, उसमें इल्स वो इफ सर आता है। सी में आता है। ठीक है। तो ये वो इसी का है, ये एल्स इफ ना और लैंग्वेज में आता है। एंड देन जब पाइथन की बात करें तो ये एल्स इफ को ही मर्ज कर दिया है, एलिफ कर दिया है, आपको दो बार नहीं लिखना पड़े, समझ रहे हैं? ये पाइथन का सिंटैक्स है। अगर आप दूसरी लैंग्वेज में वर्क करेंगे तो एल्स इफ हो जाएगा, ठीक है। एंड देन पाइथन के आप वर्क करेंगे तो ये इन दोनों को मर्ज करके एलिफ कर देता है। कोई कंफ्यूजन? नो सर, ऑल ओके। एंड देन लूपिंग आ जाते हैं, तो हमको लूप्स की जरूरत पड़ती क्यों है, हम ये देख लेते हैं। लाइक कोई चीज है, हमको रिपीटेडली वर्क करनी है, तो हम उसके लिए हर बार तो कोड लिखेंगे नहीं। लाइक हमारे पास जो लिस्ट थे, अगर लिस्ट में 10 वैल्यू है तो हम लोग 10 वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए एक एक करके तो प्रिंट करेंगे नहीं। मान लीजिए कोई चीज हमको 10 बार करनी है, तो हम उसके लिए हम 10 बार कोड नहीं लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग लूपिंग का यूज करते हैं। हम लोग एक ब्लॉक कोड को उसको लूप के अंदर डाल देंगे, जो कि हमको रिपीटेडली रन कराना है, ठीक है। तो उस वहां पे हम लोग लूप्स का यूज करते हैं, मींस इटरेट्स ओवर ए सीक्वेंस लाइक लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग भी हमारा इसमें सीक्वेंस ही कहा जाता है, ठीक है। तो इसको जानने से पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, इटरेबल, इटरेशन
इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो जो इटरेबल होता है ना, जिसको हम वैल्यूज होती हैं जिनको हम एक एक करके हम ऐसे पढ़ सकते हैं, वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे लिस्ट हो गया हमारा, स्ट्रिंग हो गया हमारा। अगर मान लो मैंने कोई नंबर दे दिया 100, ठीक है, तो वो 100 ही है, वो 100 उनकी आपस में एक वैल्यू है, सॉलिड है, वो मतलब कीमत है उनकी, 100 है तो 100 हो, एक एक को अलग नहीं, मतलब एक एक 0 करके नहीं पढ़ सकते। ठीक है, एंड लाइक जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो इटरेबल्स होते हैं, वो एक एक करके उसमें हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे लिस्ट हो गया हमारा, उसमें से एक लिस्ट में 5 आइटम्स, हमने एक को निकाला, फिर दूसरे को निकाला, फिर तीसरे को निकाला। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना एक एक करके कह रहे हैं, इसी को हम लोग करते हैं इटरेटिंग। ठीक है, और जो किसी ने मैसेज ड्रॉप किया क्या? हाँ, मैं इस चीज को बता दूं, फिर टाइम को आज का ड्रॉप करते हैं आज की क्लास को यहीं पे। ठीक है, तो इटरेटिंग, ठीक है, तो ये जो इटरेटिंग है ना, एक एक करके चीजों को निकालना, एंड इटरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं, एंड इटरेबल, इटरेबल मींस उस चीज को, वो ऑब्जेक्ट जिसको हम एक एक करके निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो वो होता है हमारा इटरेबल ऑब्जेक्ट।